हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को लेकर आया हूं। जैवमंडल एवं बायोम से संबंधित जितने भी वन लाइनर है इसमें 2 चैप्टर इंक्लूड किया गया है। आइए शुरू करते हैं। अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी से क्वेश्चन हमेशा चैप्टर में एक न एक क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है। आइए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी किसके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो जीव समुदाय और वातावरण के। किसके बीच है पारिस्थितिकी। तो जीव समुदाय और वातावरण के। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं। तो जैविक घटक, अजैविक या भौतिक संगठन तथा ऊर्जा संगठक। कौन कौन 3 संगठक है पर्यावरण के। जैविक संगठक, अजैविक या भौतिक संगठक तथा ऊर्जा संगठक। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। आर्नीनेस ने किया था। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। आर्नीनेस ने किया था। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। तो क्या है ये। पारिस्थितिकी कर्मता। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। तो पारिस्थितिकी कर्मता। 10% नियम किससे संबंधित है। तो ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाने से। 10% नियम किससे संबंधित है। ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाने से। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो ब्रेटलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 में। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। तो ब्रेटलैंड कमीशन ने वर्ष 1987 में। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव घटक कहलाते हैं। तो कवक और जीवाणु। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं। तो कवक, जीवाणु। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। तो सीधा होता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। सीधा होता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा या विपरीत दिशा में बनता है। तो जलीय परितंत्र में। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा विपरीत दिशा में बनता है। तो जलीय परितंत्र में। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो जैव भू रासायनिक चक्र। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पाद होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स। समुद्री वातावरण में कौन सा जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स। परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है। तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है। तो ऊर्जा प्रवाह का खनिज चक्र। किस क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं। तो परितंत्र का। किसी जीव के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं। तो परितंत्र का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो महासागर है।
सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर है। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को आरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत के प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में कुल 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पश्चिमी चंपारण, बिहार से। वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिमी चंपारण, बिहार से है। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो सौरिक विकिरण को, सोलर रेडिएशन को। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो सौरिक विकिरण, सोलर रेडिएशन को। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? रेमंडसन लिंड्समैन ने दिया था। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो रेमंड लिंडेमैन ने दिया। पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल रिटर। पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल रिटर। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने दिया था? तो चार्ल्स एल्टन ने। पारिस्थितिकी पिरामिड का संकल्पना किसने दिया था? तो चार्ल्स एल्टन ने दिया था। यहाँ से एक न एक प्रश्न हमेशा रहता है एग्जाम में। पारिस्थितिकी में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है तो सर्वहारी को। पारिस्थितिकी में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है तो सर्वहारी को प्राप्त होता है। पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट आयन। पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट आयन के रूप में। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं को वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित की है। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं को वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित की। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? तो कोबर्ग प्रायद्वीप 1974 ईस्वी में। विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था? कोबर्ग प्रायद्वीप 1974 ईस्वी में। क्या है एक प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था। इसी का एक अगला चैप्टर है पारिस्थितिकी में, बायोम एवं जैवमंडल। बायोम एवं जैवमंडल, आइए देखते हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? बायोम। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? तो बायोम कहलाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो जलीय बायोम है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो जलीय बायोम है। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो टुंड्रा बायोम है। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो टुंड्रा बायोम है। जैवमंडल के अंतर्गत किन संघटकों को सम्मिलित किया जाता है? तो जैविक एवं अजैविक घटक को। जैवमंडल के अंतर्गत किन संघटकों को सम्मिलित किया जाता है? तो जैविक एवं अजैविक संघटक। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों का संबंध स्थापित करता है? तो खाद्य जाल, फूड वेव। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? तो खाद्य जाल, फूड वेव। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो परपोषी। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती है।
वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैवभार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है कीस्टोन प्रजातियां कहलाती है। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष है? तो मानसूनी वन बायोम। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो मानसूनी वन बायोम। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो शंकुधारी वन। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो शंकुधारी वन। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो शंकुधारी वन। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है। क्या है? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो अयनवर्ती सदाबहारी वन बायोम में। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? तो विषुवतीय वन बायोम में। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती जाती है? तो विषुवतीय वन बायोम में। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा माना जाता है? तो मानसूनी बायोम। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा माना जाता है? तो मानसूनी बायोम। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुएत्ता में पाया जाता है। सागर जल के नीतल तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो बेंथस। सागर जल के नीतल यानी तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो बेंथस। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? तो टुंड्रा बायोम। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? तो टुंड्रा बायोम। अगला प्रश्न है कि भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट प्रकाशित किया जा रहा है? तो 1987 से। भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट प्रकाशन किया जा रहा है? तो वर्ष 1987 से। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर। लानोस तथा कैंपोस घास को किस बायोम में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय घास बायोम। लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय घास बायोम। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवास होती है? तो अम्ब्रेला प्रजाति। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवास होती है? अम्ब्रेला प्रजाति। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो पतझड़ वन। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन। अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। हाथी घास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? तो सवाना बायोम। हाथी घास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? तो सवाना बायोम। किस बायोम में प्राणियों का जीवन उनका क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? संरचना, सकल बायोमास एवं प्रजातियों के संगठन पर। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनका क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? तो संरचना, सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास बायोम को। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? शीतोष्ण घास बायोम को।
कीस्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि परितंत्र की अन्य प्रजातियां कीस्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। कीस्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। पौधे की जाति उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो मानसूनी वन बायोम। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो मानसून वन बायोम में। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? तो इकोक्लाइन। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? तो इकोक्लाइन। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो चार्ल्स एल्टन ने। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो चार्ल्स एल्टन ने। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? तो पश्चिमी घाट। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? तो पश्चिमी घाट। एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हो।